मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ये टॉपिक मैंने दिया क्यों, वाई आई हैव गिवन दिस सच ए टॉपिक, है ना। द टॉपिक इज ऑलरेडी फॉर एवरीबडी, फेथ एंड पेशेंस। फेथ एंड पेशेंस, वी कैन से द बिलीव एंड पेशेंस ऑल्सो। डू यू बिलीव ऑन एनीबॉडी? पहले तो मैं एक सिंपल सी एक स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को, आप सुनिए, उसको समझिए और उसके बाद आपको क्या लगता है वो बताइए, ठीक है। आई थिंक दैट यू वॉन्ट टू लिसन रियली। एक स्टोरी बताता हूँ। एक जगह होते गुरु माता होती हैं। गुरु माता जानते हैं किन क्यों कहते हैं? गुरु माता होती हैं। माता, अब जैसे हम गुरु हैं तो अब हमारी जो मिसेस होंगी वो आपकी गुरु माता लगेंगी। सभी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जाती हैं। पिकनिक मनाने के लिए वो जंगल में जाते हैं ना, जैसे पिकनिक मनाने के लिए वैसे वो भी जाती हैं। सभी बच्चे लोग रहते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि कोई कंडा लाता है, कोई लकड़ी लाता है, कोई कुछ लाता है, उसमें लग के उसमें गक्कड़ भरता बनाते हैं, है ना। तो उसमें से बोला जाता है कि यार गक्कड़ ना बना के रोटियां बनाई जाएं, और हाथ की जैसे अपन तंदूरी रोटी खाते हैं। तो बोले करें क्या उसके लिए? तो एक पत्थर को ढूंढा जाता है। एक पत्थर ढूंढा जाता है कि बिल्कुल फ्लैट हो, जैसे तवा होता है, और उसको गर्म किया जा सके नीचे से, और उसमें रोटी रख के बनाया जा सके। तो एक मिल जाता है, इतना बड़ा गोल पत्थर मिल जाता है ऐसे, और फ्लैट रहता है। तो जिसको उसको ऊपर रख देते हैं और नीचे से आग लगा दी जाती है, उस पर रोटियां बनाते हैं। तो जब वो बना रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक जगह से रोटी कच्ची रह जाती है। सारे बच्चे पहुंचते हैं गुरु माता के पास, बोलते हैं कि माता रोटी तो बनी है लेकिन एक जगह से कच्ची ही रह गई, पता नहीं क्या है। तो माता बोलती हैं कोई कुछ नहीं करो, आपकी रोटियां बन गई? तो बोलते हैं हाँ। तो अब क्या करो, जिस जगह से वहां कच्ची रही है रोटी, पत्थर का वही वाला भाग को तोड़ो। तो जब वो पत्थर के उसी भाग को तोड़ा जाता है तो तोड़ने के बाद पता चलता है वहां से एक छोटा सा जीव निकलता है, और वो अभी भी जीवित रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो जीव को कहां से पानी मिल रहा था, कहां से खाने को मिल रहा था, कहां से वो जीवित था। सत्य घटना पे आधारित है ये चीज। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसको क्यों सुखाए? इसी को कहते हैं फेथ, बिलीव, और पेशेंस उस जीव का कि कोई ना कोई मुझे वहां से निकालेगा। एक दिन ईश्वर को मेरी दर्द का पता चलेगा, वो मुझे यहां, वो जीव वहां से निकलता है। अब आप सोच रहे हो कैसे पहुंचा रहा है? तो ये जो ईश्वर है ना, जिसके कहते हैं निराकार परमेश्वर परमात्मा, जिसको किसी भी धर्म, जाति या संस्था या किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, जो हर एक कण में और हर एक जगह होता है, उसी पे बिलीव करना है आपको कि यदि आपको उसने भेजा है इस दुनिया में तो 101% आपको वो खाने का, पीने का और सारी सुविधाएं बना के भेजा होगा। वो किसी को भी ऐसे नहीं रख सकता। लेकिन आप कर्म कैसा करते हैं डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर हम अच्छे कर्म, सत्कर्म, दूसरे की मदद, ह्यूमैनिटी, मानवता अगर हम रखते हैं, अपने आप में रखते हैं, तो वो ईश्वर उसी तरीके से आपके लिए भी मानवता रखता है। ये हमें समझना होगा और यही हमें बिलीव हमारा बढ़ाना होगा। हम क्या करते हैं, स्टडी के तौर पे तो चल रहे होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं हमारा एक लक्ष्य हमारा छूट गया। हम बहुत दिनों से एक ही चीज की प्रयास कर रहे थे और लगे थे उसी चीज में, नहीं मिल रहा हमें। कोई बात नहीं, आप उस चीज के लिए नहीं बने होंगे, शायद आप उस चीज के लिए नहीं बने होंगे, तो आप चिंता ना करें, आप सर्च करें, आपके लिए कुछ और वे होगा, और जिस दिन उस ईश्वर को वो चीज मिल जाएगा तो वो आपको दिखा देगा। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि किसी भी चीज से पथभ्रष्ट ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी से आप ट्रस्ट को छोड़ देते हैं, बिलीव छोड़ देते हैं, एक विश्वास जो अपने आप में होना चाहिए वो छोड़ देते हैं। एक चीज सक्सेस नहीं मिलती तो आप असफलता को सोचते हैं हमारा असफलता मिले। अगर, अच्छा आप बताइए, आप लोग इधर बैठे हुए हैं, आप कितने एग्जामिनेशन दे चुके होंगे जो उसमें फेल हो गए हैं? कोई एक मुझे बताए। यस, अमित भैया सबसे सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं। So will you tell me how many examination have you given and you got the failure? 4. 4. Okay, more than 4. Have a seat. छाया जी,
Have you given any examination? Yes. How many? And how many time have you got the failure? 3. Have a seat. Don't mind. 2, 3, 4, 5. है ना? Yes, Saraswati. Maybe Saraswati is the more senior. She has given so many examinations. Yes. 3 times you have given also. Have a seat. One day the one box has been opened in my house. एक दिन एक बॉक्स को एक ओपन किया मैडम जी ने, वो अभी भी बंद रहता है, और उसको खोला और जैसे इसमें ओपन किया तो उसमें मेरा कॉल लेटर और मुझे एक फाइल जिसको बनाया था, जब भी मैं कॉल का मतलब एग्ज़ाम देने जाता था तो एग्ज़ाम देने के लिए मैं हमेशा उसकी फाइल या उसका पेपर या कोई भी चीज़ उसको फाइल पे रखता था, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, ऑल द डॉक्यूमेंट। जब उन्होंने काउंट किया तो वो 100 प्लस 200 के आसपास बीच में वो काउंट किया उन्होंने। बोले कि सर इतने एग्जामिनेशन आपने दिए? वो शॉक्ड हो गई। बोलती हैं इतने फॉर्म्स हैं तो आप एग्जाम कितने? तो बोले कई तो फट गए होंगे और कई चले गए होंगे यहाँ वहाँ। जब मेरे को समझ में आया कि रिकॉर्ड बनाना चाहिए तब से मैंने ये बनाया। आप जो देख रहे हैं उसमें से कुछ कॉल लेटर भी बीच में पड़े थे जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया है, तो वो उन्होंने बोला कि ये ज्वाइन आपने क्यों नहीं किया? बोले कुछ कारण हो सकता है, वो बाद में बताया जाएगा। मैंने कई बार आप लोग को बताया। तो वो ज्वाइनिंग लेटर्स भी बीच में अभी पड़े थे, उसमें थे, उसमें अभी तो उन्होंने निकाला, वो देखा कि इतने 102 टाइम 3 टाइम आप ये अभी से इतना हो गया और इससे ज़्यादा भी आप बोल रहे हैं, तो मतलब हमने एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद भी आप हार नहीं माने सर। तो बोला ये होता है क्योंकि शायद मैं इतने बार एग्जामिनेशन दिया, मैं इतने फेल्यूर मिला, मेरे को ये करना ही नहीं था, लेकिन मैं जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा हुआ था। मुझे तो यहाँ हजारों लोगों को, हजारों बच्चों के वर्ड्स को सुधारना था, उनके टंग को सुधारना था। क्या समझ में आया? अगर आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता तो क्या आप इंग्लिश सीख पाते सरस्वती एंड अमित? तो शायद भगवान को आपके लिए मुझे तैयार करना था, इसीलिए उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया वहां। जबकि सारी चीजें होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए सब चीज वही है। लेकिन तो इस तरीके से आपको भी लगेगा कभी कि आपको यही वे में जाना है, ये नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन ईश्वर आपको कहां ले जाना चाहता है वो आप नहीं जानते। इसीलिए फेथ रखें, विश्वास रखें, बिलीव रखें, अपना वर्क करें। जितने भी बच्चे नीट की परीक्षा दे रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन की परीक्षा दे रहे हैं तो डरे नहीं। ऐसा हमेशा होता हुआ आया है, ऐसा हमेशा होता रहेगा। देखिए जो नकल करने वाले लोग हैं वो नकल करेंगे ही, उनकी क्वालिटी होती ही है। मैंने कई बार आप लोग को समझाया है, उनको कोई नहीं संभाल सकता। यो हर युग में और हर जगह वो नकल करने में मिलेंगे आप। वो किसी ना किसी तरीके से पैसे के माध्यम से किसी भी तरीके से आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें प्रिपरेशन ऐसी करनी है, तैयारी ऐसी करनी है कि हम उनको भी डिफीट कर सकें, तब तो कोई बात है। अगर अभी से हम ये कहते हैं ना कि सभी लोग सोच रहे होंगे कि हम इससे उससे लड़ें, समाज से, या हम लड़ने लगे। हम कहना चाहेंगे कि अभी आप सुप्त अवस्था में चले जाएं। जब हम कहते हैं, जब हमारा कुछ नहीं हो रहा होता है, उस समय हमें जीरो लेवल पे चले जाना चाहिए। जीरो मतलब सुप्त अवस्था कहते हैं। फ्रॉग रहता है हमेशा 6 महीने तक, जब तक पानी नहीं गिरता ना, वो जमीन के नीचे वाली तल को बिल्कुल चपक के बैठा रहता है। तो आप सुप्त अवस्था में चले जाइए। 1 वोट का राइट सबको मिल चुका है, आ जाने दीजिए, पूरा बदल दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, टेंशन ही खत्म। लेकिन आप अपने राइट्स का अधिकार का करिए यूज। इस तरीके से कहीं खड़े होना और किसी बिना मतलब में देखिए बच्चे इसलिए नीट वाले जो बच्चे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, 12th पास, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 18-19 साल के बच्चे हैं, क्रोधित हो सकते हैं, कभी भी क्रोध आ सकता है, और पेरेंट्स कभी उनको बाहर जाने ही नहीं देंगे। तो जब भी आप प्रोटेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे तो पेरेंट्स जो है उनको जाने ही नहीं देंगे। आधे से ज्यादा पेरेंट्स बोलेंगे भैया 2 रोटी मैं खाता हूं, 2 रोटी तू खा लेना, अगर नहीं बनेगी तो आधी आधी अपन खा लेंगे, टेंशन काहे लेता है। नहीं भेजेंगे प्रोटेस्ट में। इसलिए प्रोटेस्ट करने से अच्छा होगा कि आप अंदर से प्रोटेस्ट करें। अगर आप करना चाहते हैं, आज आप ठान लीजिए कि हमें आपको कैसी सरकार बनानी है, उसके बीच में से अगर आप स्टैंड होकर कुछ कर सकते हैं तो आप स्टैंड हो जाइए, आपको वोट दे दिया जाएगा।
आप खड़े होइए, लड़िए, फिर उसके बाद लड़िए। पहले पावर में आइए, फिर लड़िए, फिर लोगों को स्टैंड करिए। जब तक आप पावर में नहीं है ना, और पावर में जब तक जो बैठा हुआ है उसका पावर चलेगा, इसलिए आपको उस पावर में घुसना पड़ जाता है। जैसे आपने इंटरनेट में किया था, जैसे आपने प्रोटेस्ट किया था, कॉकरोच आपकी पार्टी बनी थी, आपने बहुत अच्छा काम किया था, आप उसको लीगली ले जाइए। पार्टी बनाया था आपने, बहुत अच्छा लीगली काम किया था, लीगली ले जाइए और पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसका फिर साइट बनाइए। उसके बाद कौन सरकार बंद करती है और कौन नहीं करती है आपको नहीं मालूम है, आपको पता नहीं है, इसलिए छोटे बच्चे हो, बच्चे जैसे काम कर रहे हो। भैया अगर पार्टी बनाना चाहते हो तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन ले लो, फिर कोई माइका ला ले तुम्हारे बंद करने के लिए, उसको लगाए कोर्ट में फिर वो चार्ज। वही प्रोसेस अपनाओ ना जो उन लोग कर रहे हैं, आप उसमें भड़बड़ा कह रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल अभी चाहिए कोई चीज। ये तो जिद हो गई बच्चों वाली, नहीं हुई बच्चों वाली जिद कि नहीं मुझे आज चाहिए, बिल्कुल आज ही चाहिए, बिल्कुल मेरे को अभी। ये तो बच्चे करते हैं ऐसी हरकत, नहीं करते हैं, हट लगा लेते हैं बिल्कुल। जो कहते हैं छोटे बच्चे होते हैं, नहीं मम्मी मुझे चाहिए आज, यही चाहिए, ऐसे नहीं होगा। ये प्रोसेस है ही नहीं है कि आप अभी खड़े हो जाओ, जंतर मंतर पहुंच जाओ, सबके सब हु हल्ला करने लगो। भाई मैडम जी मेरे से मॉर्निंग वॉक में ये चलते हुए मेरे से पूछ रही थी कि क्या करना चाहिए, तो बोला इसमें कुछ नहीं है, आपको भी मौका मिल रहा है, आप जैसे युवा हैं, आप क्यों वोट दे रहे हैं, आप अपने जैसे वोट दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, हम मनोज गुप्ता को दिया गया अपने यहाँ पे एनकेजे में। भाई वो लॉयर है, जानता है, लड़ता है, सारा काम करवा रहा है वो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, एजुकेटेड लड़का है, आपका वोट दिलवाता है, हर एक चीज के साथ में खड़ा रहता है, टेंशन नहीं, पढ़ा लिखा है। वैसे ही आपके बीच से आप लोग पढ़े लिखोगे, जब लड़ोगे साथ में जाके वहां पावर में पहुंचोगे तब आप इसको सुधार पाओगे, ऐसे नहीं सुधार पाओगे। आप ये सोच रहे हो कि तुरंत अभी लड़ो और अभी बिल्कुल हम उसको सुधार दें, बहुत लंबी लड़ाई है बेटा, ये बहुत लंबी। अगर आपने इसमें कदम उठाया है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। कुछ है, क्योंकि हर एक पार्टी में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, यही मेन प्रॉब्लम है। आज हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग होने के कारण ही हमारा ये पृथ्वी जो है चल रही है, नहीं तो कब की लुढ़क गई होती। हमारे ईश्वर जो है आपको जिंदा रखा हुआ है, वो केवल कुछ अच्छे लोगों के कारण। और वो अच्छे लोग हर पार्टी में और हर जगह हैं। अब उनको खत्म करके अपन कैसे कर सकते हैं, आप ही बताइए। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप ही सही हैं सब चीज में। आप इसका कहना ये है कि आप ये गलती हुई है तो 100% केवल आप ही सही हैं, कि आपने कभी गलती नहीं की होगी अपने जीवन में, आपने कभी कोई गलती नहीं की। गलती की है ना, तो सुधारने का मौका दीजिए और आप खुद सुधरिए। अगर आप स्टैंड करना चाहते हैं, इस मौके में आना चाहते हैं, तो जवाबदेही आप जब दे पाएंगे जब आपके जैसा बंदा हम सामने होगा और सामने पूछेगा। अगर कोई नेता अगर इस तरीके का जवाब मांगता है या कुछ करता है और उसके बाद वो उसी पार्टी में जाके मिल जा रहा है, तो फिर क्या मतलब निकला? तो फिर मतलब तो आप तो अपनी फायदा देख रहे हैं ना, वो सभी लोग देखते हैं। इसीलिए इस चीज से बचना होगा। और सारे पेरेंट्स लोग इस चीज के लिए एग्री नहीं होंगे, भेजेंगे इस सबको कि प्रोटेस्ट करने लगे। आप लोग के सबके अंदर दिमाग में ये चीज चल रही थी। इसलिए फेथ, ये सब्जेक्ट इसीलिए दिया गया है। विश्वास रखें, फेथ रखें, श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस रखें। धीरे धीरे होता है, बोले धीरे धीरे मना धीरे सब होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। अब ये थोड़ी नहीं होता है कि एक ही दिन में सोच रहे हैं हम अभी बीज लगा दिए और तुरंत ही वो उग जाए और उसके बाद बड़ा हो जाए। ये चीजें आपको एक नॉर्मल चीजें मालूम होनी चाहिए। लड़ाई कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रोसेस फॉलो करिए। आपकी पार्टी बनाना चाहते हैं, आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके बाद आप उसके लीडर हैं उसको शामिल कर दीजिए, उसके बाद आप स्टैंड बाय मूड पे आप जितने ज्यादा वोट चाहते हैं, जहां भी पार्टी में लड़के खड़े करना चाहते हैं आप जब कर दीजिए। हर एक सिटी में, हर एक जगह आपकी पार्टी के लोग होंगे, आप स्टैंड कर लीजिए, लड़ लीजिए, आ जाइए सामने। लड़ने का मतलब ये है, ऐसे जंतर मंतर में खड़े होकर पेरेंट्स नहीं देंगे परमिशन, आपको पेरेंट्स देंगे जाने के लिए परमिशन, लेकिन विरोध तो आप भी करना चाहते हैं, इसीलिए बहुत सारे नहीं देंगे। क्योंकि हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, 18, 19 साल 20 साल का करते हैं, पाल पोस के करते हैं, तो क्या इन लोगों के इस चक्कर में, ऊट पटांग चक्कर में, इनको समझ नहीं है। वही लोग प्रोटेस्ट करने में रोक रहे हैं, वही पुलिस वाले, वही नेताजी, सबके बच्चे कहीं ना कहीं से उसमें घुसे होंगे।
अच्छा, पुलिस वाले प्रोटेस्ट करने में किसी को भी एक डंडा मार रहे हैं तो ये वो अपना भविष्य और फ्यूचर नहीं देख रहे हैं कि मेरा बच्चा भी, मेरे परिवार के इतने सारे लोग हैं उसमें से एक बच्चा मेरा नीट की तैयारी नहीं कर रहा होगा? नहीं होगा, ऐसा होगा ना? तो फिर क्यों कर रहे हो भैया? बोले मेरे को ड्यूटी मिली है तो मैं करूंगा, ये तो गलत बात है ना। आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, इसलिए सबको सोच समझ के इसमें काम करना होगा। एकदम से वो अल्लाह मचा के तुरंत आप टाइम दे दीजिए अब गवर्नमेंट को कि ये चीज प्रोसेस कैसे सुधारी जाती है। सुधारेंगे उन लोग भी, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, क्या गलती हो रही है उसको सुधारेंगे। और नहीं सुधरते हैं तो आप स्टैंड होइए, सब आपका साथ देंगे। अपने आप पता चल जाएगा कौन आपके साथ है, नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो कुछ दिन तक तो आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन थोड़ी दिन बाद धीरे धीरे कम होने लगेंगे। समझ गए? इसीलिए फेथ एंड पेशेंस, ओके, विश्वास रखिए, श्रद्धा और सबूरी सब मिलता है। ये जो मैं कहानी, खाने और पीने को हर एक चीज मिला है। कोई जरूरी नहीं है कि आप नीट का एग्जामिनेशन देके ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। आप BAMS करिए, आयुर्वेदिक चिकित्सक बनिए। खत्म करते हैं अपन ये एलोपैथिक को। हम भारत के देश के रहने वाले हैं, हम एलोपैथिक ना करके हम आयुर्वेद का इस्तेमाल करेंगे। हम क्यों नहीं अध्ययन करते हैं? हम नीट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एक तो देखिए, आप विश्वास नहीं करते, बोलते हम भारतीय हैं, और आप भारतीय होने पर फिर अपने आप में विश्वास क्यों नहीं करते? फिर बिलीव करिए अपनी पद्धति पे, उस पे जाइए। आप ये क्यों पीछे पड़ रहे हैं कि हम सब डॉक्टर MBBS ही बनेंगे, BMS क्यों नहीं बनेंगे? है ना, हम वो डॉक्टर की तरफ नहीं जा रहे हैं। BSc करने के बाद कोई भी है जो वो इस कोर्स को कर सकता है और डॉक्टर बन सकता है, लेकिन कोई देता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है एग्जामिनेशन। तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। पर हर एक जगह प्लेस में जगह है। बस सभी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज कि हर एक जगह प्लेस है, एक के बाद दूसरी जॉब है। तो कई लोग कहते हैं और कई आपके टीचर्स भी कहते हैं कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये गर्ल्स के लिए नहीं बात हो रही है, जॉब के लिए बात हो रही है। भाई कोई ना कोई तो मेरे लिए होगी। तू नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही। तो ये सही हकीकत बात है, इस चीज को रियलिटी है। आज नहीं तो कल है, लेकिन है मेरे लिए। जो मेरे पास होगा वो तो मेरे लिए होगा ना, तो उसके लिए टेंशन क्यों लेते हो? आपके लिए सब कुछ है। बस आत्महत्या करना सही नहीं है। आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, आपने गलती किया है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने हार मान के आपने अपने 7 या 11-12 लोग जो भी गए वो वोट आपने कम कर लिए। आप पीछे से अगर अपना काम करते रहते, लेकिन दूसरों लोगों के लिए केवल आप ये सोचते कि अब मेरी ये जीवन दूसरों के लिए समर्पित है और मैं पीछे से इसके लिए काम करूंगा, तो आपका ये 11-12 वोट आपके कुछ भी काम आते 2-3 साल के अंदर। लेकिन आप पेशेंस और धैर्य नहीं रख पाए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, क्लियर। और आप सभी लोग अपना काम करिए। एक एग्जामिनेशन फेल होने के कारण हम फेल हो जाते हैं तो सुसाइड मनाने लगते हैं। अरे यहाँ हमने बोला 100 से ज्यादा एग्जामिनेशन दिया है हमने, तो आप शॉक्ड हो गए प्लस उसमें, तब हम यहाँ खड़े हुए हैं। क्लियर? साथ संगत प्यार से कहना, धन रंकार जी।